नीचे एक एक करके इधर मिल जाइए। हाँ जी। संप्रदाचार्य श्री आलोक कृष्ण गोस्वामी जी जो श्री धाम वृंदावन से हैं। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीसाय शिवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। श्री राम जय जय राम। थोड़े से और धीरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। थोड़े और धीरे बोलो, काम चल जाएगा। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज की, काशी विश्वनाथ की, बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। आज के आनंद की मत्स्य पर विराजमान वैष्णवाचार्य श्री आलोक गोस्वामी जी महाराज, राजराजेश्वरी मंदिर के श्रीमंत शर्मा जी, और अभी हमारे मंच संचालक द्वय डॉक्टर अशोक गुप्ता जी और आरडी गर्ल्स कॉलेज में जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं। वैसे तो यहाँ सारे विद्वान ही विद्वान विराजमान हैं। हमारे सामने बैठे वासुदेव गुप्ता जी कई ग्रंथ लिख चुके हैं। सबके नाम लूं तो 12 था पार नहीं लहूं। आज हम सभी लोग ये दाक्षायणी से दक्षिणामूर्ति प्रिया के पुस्तक विमोचन के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए और संयोगवश तिथि भी आज राधाष्टमी है। और ये ब्रज के अंतर्गत हम बैठे हुए हैं। देखो, ब्रजति थी ब्रजा, ब्रजति गच्छति, जहां भगवान चहल कदमी करते हो, जहां चलते फिरते हो, जहां विचरण किया हो, वो ब्रज है। और इस भरतपुर में तो साक्षात बांके बिहारी विराजमान है और राधा रानी भी विराजमान यहाँ है कि जो वैष्णव जगत में श्री राधा है, 7 जगत में वही त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माँ है। तो वहां वो त्रिपुर सुंदरी के रूप में, राजराजेश्वरी के रूप में विराजमान है। और एक बड़ा आश्चर्य है, ये पुस्तक भी लिखी किसने लिखी? एक डॉक्टर साहब ने लिखी, डॉक्टर डी गोयल। यद्यपि हमारे गोस्वामी जी जरा कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे थे डॉक्टरों के लिए। हम तो कहते हैं भाई अगर सावधान रहना, 2 से सावधान हमेशा रहना, एक भगवान और एक डॉक्टर। अगर भगवान असंतुष्ट हुए तो डॉक्टर के पास भेज देंगे, और डॉक्टर असंतुष्ट हुआ तो सीधे भगवान के पास भेज देंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है।
लेकिन हमारे जो भरतपुर के डॉक्टर इस तरह के नहीं है, ये अपवाद है इस बात के। ये गोस्वामी जी भरतपुर के जो डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर के साथ साथ में भक्ति हृदय वाले सारे के सारे भक्त हैं। जैसे बटलोई में किसी चावल पके कि नहीं पके, एक दाना देख लो पता लग जाता है। मैं यहाँ कई डॉक्टरों से परिचित हूँ, और एक तो हमारे डॉक्टर है, मैं आंख दिखाने आता हूँ, डॉक्टर हरेंद्र शर्मा। इतने बढ़िया आंख दिखाने जाता हूँ, सीधे आंख भी देखते हैं, फिर कहते महाराज बैठो, दवाई भी मंगाता हूँ, और दवाई मंगा के देते, कहते बैठो अभी चश्मा और देना है आपको, और दक्षिणा दे के और विदा करते हैं। ऐसे डॉक्टर कहाँ मिले? ये तो भरतपुर में ही मिल सकते हैं। हमारे डॉक्टर डी गोयल भी इसी परंपरा में एक है। और आश्चर्य इस बात का है कि वो मेडिकल लाइन के व्यक्ति हैं, और ग्रंथ कौन सा लिखा? अगर गोस्वामी जी लिखे, हम लिखे, इस लाइन का व्यक्ति लिखे तो समझ में आता है, लेकिन मेडिकल लाइन का व्यक्ति और लिख रहा है, और ऐसा ग्रंथ लिखा सारभूत, केवल हवाएं नहीं है। आप कभी पढ़ करके देखना, जैसे वो डॉक्टर अशोक गुप्ता जी कह रहे थे, अगर इस पर शोध भी किया जाए कोई बात नहीं। इतने गहन अर्थों को, गहन भावों को निकाला है। जैसे मैं सुन रहा था, एक बार बादल से किसी ने पूछा तेरा क्या पर्व, कथा क्या सुनी? कहते हैं जब राम का वनवास हो गया था और भगवान शिव के पहले अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान राम आए थे, और वहां से आगे चले जाते हैं, अर्थात अगस्त ऋषि ने वनवास की कथा सुनाई थी। अब भगवान शिव जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं कि भगवान का अवतार तो हो गया, अब दर्शन कैसे हो? दर्शन करने जाना पड़ेगा, लेकिन गए जान सब कोई, गुप्त रूप अवतरो हरि, गयो जान सब कोई। भगवान तो गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं। अगर मैं जाऊंगा तो मेरे जाने से सबको पता लग जाएगा ये परमात्मा है। और भगवान इस समय अपने ऐश्वर्य को छुपाए हुए हैं, और राम का ऐश्वर्य प्रकट होता है लंका के युद्ध से, वहां से अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। मेरे जाने से ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा, और ऐश्वर्य प्रकट होगा, उनकी लीला में बाधा पहुंचेगी। मन डर लोचन लालची, मन में डर है कि जाऊंगा तो उनकी लीला में बाधा पहुंचेगी, ऐश्वर्य प्रकट होगा, ऐश्वर्य प्रकट न हो जाए इसलिए डर है। लेकिन लोचन लालची, ये आंखें दर्शन करना चाहती हैं, दर्शन के बिना ये नेत्र प्यासे हैं, अतृप्त हैं। क्या होना चाहिए कि संयोगवश उसी समय राम विरह की लीला करते हुए सामने प्रकट होते हैं। सीता का हरण हो गया, रावण ने हरण कर लिया, और राम जी सीता को खोजते हुए वियोग अवस्था में जाते हैं। भगवान शिव ने देखा, कभू योग वियोग न जाके, देखा प्रकट विरह दुखदा, जिसका कभी न संयोग है न वियोग है, जो न कभी सुखी होता न दुखी होता, वह प्रकट दुखी हो रहा है। और भगवान शिव देखते हैं, देख के आनंदित हो जाते हैं, स्तुति करते हुए जय सच्चिदानंद दिनेशा यह कह करके निकल जाते हैं। क्यों? ठहरने में, लीला में बाधा पहुंचेगी। और भगवान राम ने शिव को नहीं देखा, केवल शिव ने राम को देखा। सती के साथ भगवान चले जा रहे हैं, लेकिन आनंदित होते जा रहे हैं। आनंद इतना है, शरीर पुलकित हो जा रहा है, रोमांचित होता जा रहा है। सती साथ में है, लेकिन शिव को सती का कोई ध्यान नहीं है। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह अभिषेकी। सती ने जब ये शंभु की दिशा देखी कि इतने आनंदित हो जा रहे हैं, तो विशेष संदेह पैदा होता है। अब यही देखो, भगवान राम को वियोग अवस्था में भगवान शिव ने देखा, आनंद विशेष होता है, और आनंदित अवस्था में सती ने शिव को देखा तो मोह विशेष हो जाता, संशय हो जाता है। और सती विचार करने लगती है। ये जो सती को संशय हुआ,
ये संशय का कारण होना चाहिए कोई ऐसा संशय कि शिव कहते हैं, शिव के कहने से भी संशय नहीं जा रहा है। एक न्याय दर्शन में सूत्र आता है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। केवल प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, लक्षण और प्रमाण चाहिए। सती विचार करने लगती है कि शंकर जगत बंद जगदीशा, भगवान शिव जगत बंद हैं, ये क्योंकि जगदीश्वर हैं, सारा जगत इनकी स्तुति करता वंदना करता है। और ऐसे जगत बंद शिव ने राजकुमारों को प्रणाम किया। ये राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया? और प्रणाम ही नहीं किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, कहा जय सच्चिदानंद। सती कहती, इन्होंने कहा सत्य चित आनंद, और सच्चिदानंद तो ब्रह्म का लक्षण है, नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ये सत्य चित आनंद ये ब्रह्म का लक्षण है। तो क्या ये राजकुमार ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ब्रह्म का एक भी लक्षण नहीं घटता है। ये सत्य तो हो नहीं सकता है। ये सीता का हरण कब हुआ? जब राम जी स्वर्ण मृग को मारने के लिए जाते हैं। सोने का मृग होता है? सोने का मृग होता नहीं है। सोने का मृग कभी देखा नहीं है, सोने का मृग सुना नहीं है। ये स्वर्ण मृग असत है, और असत के पीछे दौड़ने वाला सत्य नहीं हो सकता है। तो ये सत्य नहीं है, ये चित भी नहीं है। क्योंकि जो सीता का पता पूछ रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग पशु पक्षी वृक्ष पहाड़ पौधों से सीता का पता पूछ रहा है। जो जड़ से सीता का पता पूछ रहा है, वह चेतन कैसे हो सकता है? ये चित्त भी नहीं है, और आनंद तो है ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से रो रहा है। वियोग में विरह में जो रो रहा है, उसमें आनंद कहां है? ना इसमें सत्य है, ना ये चित्त है, ना इसमें आनंद है। ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म जो व्यापक, ब्रह्म तो व्यापक है। ब्रह्म जो व्यापक, विरज अकल अनी अभेद, ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, और ये व्याप्य है, एक देश में रहने वाला है। ये व्यापक नहीं हो सकता है। ब्रह्म तो विरज है, ये दुख रजोगुण में आता है, और ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, वो रजोगुण से मुक्त है। ये रजोगुण सहित है, और वो रजोगुण मुक्त है। ये कला सहित है, ये पंच भौतिक है, पृथ्वी जल तेज वायु का शरीर लिए घूम रहा है, और ब्रह्म में कोई कला नहीं है, ना पृथ्वी है, ना तेज है, ना जल है, ना वायु है। वह इच्छा रहित है, और इसको तो स्त्री की इच्छा है, स्त्री की इच्छा के कारण रो रहा है। वह अभेद है, और इसमें भेद है। एक ये है कि इसकी पत्नी है, ये कैसे ब्रह्म हो सकता है? सो की होए नार तन, जाए न जाने वेद। जिसको वेद नहीं जानता है, वह नर्तन धारण करेगा। अगर ब्रह्म को शरीर ही धारण करना पड़े, कोई अच्छा शरीर धारण करेगा, वह राजकुमार मनुष्य का शरीर धारण नहीं कर सकता है। तो ब्रह्म ही हो नहीं सकता है। अब हो सकता विष्णु भी कई बार नर्तन धारण करता है, भक्तों की रक्षा के लिए विष्णु नर्तन धारण करता है। तो क्या विष्णु है? बोले विष्णु भी नहीं हो सकता है। सो सर्वज्ञ यथा पुराण, जैसे भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, उसी तरह से विष्णु भी सर्वज्ञ हैं। ये सर्वज्ञ नहीं, ये तो अल्पज्ञ है। इसको तो पता ही नहीं है कि मेरी सीता कहां है, तो ये विष्णु भी नहीं हो सकता है। सती ने निश्चय किया, ब्रह्म तो ये हो नहीं सकता है, और विष्णु ये हो नहीं सकता है। लेकिन भगवान शिव, इसे सच्चिदानंद दिनेशा कहते हैं, वो सर्वज्ञ है, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। ये संशय ये हुआ, उभय कोटि का जो ज्ञान है, अगर सती को निश्चय हो जाए ब्रह्म नहीं है तो भी संशय नहीं होगा, और अगर निश्चय हो जाए ब्रह्म है तो भी संशय नहीं होगा। सती को क्या हुआ?
बोले ब्रह्म नहीं है, अगर नहीं है तो भगवान शिव ने इसे ब्रह्म क्यों कहा? तो ब्रह्म होना चाहिए। ब्रह्म है, बोले ब्रह्म होता तो इसमें लक्षण नहीं जाने चाहिए थे। ये ब्रह्म है भी नहीं भी है, इसी का नाम संशय है। और ऐसा संशय हुआ। सती ने भगवान शिव से नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव समझ गए कि सती के मन में संशय हो रहा है, मोह हो रहा है। अपनी तरफ से कहते हैं, अरे सती मोह मत करो, संशय मत करो। ऋषि ने जिन राम की कथा मुझे सुनाई थी और जिनकी भक्ति हमने ऋषि को बताई थी, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये कौन है? ये वही रघुवीर हैं, मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी नर देव ऋषि मुनि सब सेवा करते, आराधना करते हैं। वही ऋषि, वही मेरे इष्ट देव। भगवान शिव ने कई बार समझाया, कई प्रकार से समझाया, लेकिन सती की समझ में नहीं आया। ये देखो व्यवहारिक बात भी है। भगवान शिव अपनी पत्नी को समझा रहे, पत्नी नहीं समझ पा रही है, और आप अपनी पत्नी को समझाओ, बोले समझती नहीं है। कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान शिव नहीं समझा पाए तो तुम क्या खाक समझाओगे? एक राजस्थान के चीफ इंजीनियर हुए पीडब्ल्यूडी के, एक बार उनके घर जाना हुआ। अब पति पत्नी दोनों बैठे, इंजीनियर साहब ने कोई बात की, उनकी पत्नी कहती है तुम चुप रहो, तुम्हें आता जाता तो कुछ है नहीं, बोल पड़ते हो बीच में। अब वो कहते महाराज समझाओ इसको, मैं पूरे प्रदेश का इंजीनियर हूँ, चीफ इंजीनियर हूँ, सारे देश को संभाल रहा हूँ, प्रदेश को संभाल रहा हूँ, और ये कहती कुछ आता जाता नहीं है। मैंने कहा इंजीनियर साहब, जब सारी जिंदगी के बाद आप नहीं समझा पाए तो 2 मिनट में मैं क्या समझा सकता हूं? भगवान शिव भी नहीं समझा पाए। अंत में भगवान शिव को कहना पड़ा कि संशय की निवृत्ति कैसे होगी? या तो समझाने से हो जाए, और समझाने से नहीं हो तो उन्होंने कहा फिर परीक्षा से होती है। तो किन जाए परीक्षा ले हूं, मोरे कहे न संशय जाही। अगर मेरे कहने से तुम्हारा संशय निवृत्त नहीं होता तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। परीक्षा के लिए आज्ञा नहीं देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो संशय है, संशय आत्मा विनश्यति, ये संशय विनाश कर देता है, ये संशय पतन कर देता है। जीवन से संशय जाना चाहिए। संशय जितनी से जितनी जल्दी निवृत्त हो जाए होना चाहिए, क्योंकि संशय अनर्थ करता है। आज हमारे परिवार में चाहे पति पत्नी के बीच में संशय हो जाए, चाहे भाई भाई के बीच में संशय हो जाए, मित्रों के बीच में संशय हो जाए, और जिनके जीवन में संशय आ जाता है, स्वर्ग उनके जीवन से विदा हो जाता है, सुख उनके जीवन से विदा हो जाता है। संशय की निवृत्ति होनी चाहिए, संशय मिटना चाहिए। भगवान शिव ने कहा तुम्हारा संशय नहीं जा रहा है तो किन जाए परीक्षा ले, तो तुम जाकर के परीक्षा ले। सती तुरंत चल देती। भगवान शिव ने फिर भी समझाया। जीव की परीक्षा लेता है, जब जीव परमात्मा की परीक्षा लेने लग जाए तो स्थिति क्या है? पार्वती सती विचार करने लगती है, करो विचार करो का भाई। वहां से चलते ही विचार कर देती है, और करते करते राम के पास में पहुंच जाती है। अब क्या करना चाहिए? तो सती के मन में ख्याल आया कि राम सीता के वियोग में दुखी हो रहे हैं, क्यों न सीता का रूप ही धारण कर ले। और सती ने ऐसा ही किया। राम सीता को खोजते हुए जा रहे, और जिस मार्ग पर जा रहे हैं सती उसी मार्ग से आ रही है। और सती पर दृष्टि पहले लक्ष्मण जी की पड़ी कि जब सीता थी तो लक्ष्मण पीछे पीछे चलते थे, राम उसके बाद सीता, सीता के बाद लक्ष्मण चलते थे, क्यों सीता की रक्षा में थे। अब सीता का हरण हो गया, नियम भंग हो गया, अब पीछे नहीं चल रहे हैं, लक्ष्मण रक्षक की तरह चल रहे हैं, और रक्षक की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है। रक्षक ने दूर से सती को देख लिया। लक्ष्मण ने सती को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन गंभीर है, कुछ कहते नहीं है। और जब राम की दृष्टि पड़ी तो राम ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं
और प्रणाम ऐसे नहीं कि पहले हाथ जोड़े फिर पिता का नाम लेकर के प्रणाम करते हैं। राम ने कहा, ये दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम करता है। या पिता समेत लीन निज नाम, या सती के पिता का नाम लिया, ए दक्ष पुत्री सती, यह राम तुम्हें प्रणाम करता है। प्रणाम किया और यहीं पर नहीं टिके, क्यों परीक्षा लेने आई है सती। राम ने पूछ दिया, कहां वृषकेतु विपिन अकेला फिर हो के हेतु। अरे मां, ये घनघोर जंगल है, वृषकेतु कहां है? वृषकेतु माने वृष जिसकी ध्वजा पर हो, भगवान शिव की ध्वजा पर वृष का, वृष माने नंदी का चित्र बना हुआ है। अच्छा, जो धर्म की ध्वजा लेकर के चलता है, जो धर्म ध्वज कहां है? अर्थात धर्म ध्वज के समीप में रहने वाला भी धर्म के पद चिन्हों पर चलता है। ये घोर जंगल है और इस जंगल में अकेली सती कभी विचरण नहीं करती है, और विचरण करती है तो कोई खास प्रयोजन होना चाहिए। मैं जंगल में विचरण कर रहा हूं, मैं तो अपनी सीता को ढूंढ रहा हूं, क्या तुम्हारे सूत और मार्ग के बीच में यह नेत्र बंद करके बैठ जाती है। भगवान शिव ने देखा सती दुखी हो रही हैं, अब ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, अपनी माया को समेटते हैं, आगे निकल जाते। और जब सती ने आंखें खोली, वहां ना राम दिखाई दिए, ना सीता दिखाई दिए, कुछ कोई भी नजर नहीं आता। सीता शिव के पास में आती है, माने सती, और विचार करने लगती हैं, अब मैं भगवान शिव को क्या जवाब दूंगी। और जब शिव के पास में आती है तो शिव ने हंस करके पूछा, हंस पूछी कुशला, कवन कहो कवन मन लीन बच्चा, कहो सत्य सब बात। हंस करके पूछा। हंस के पूछने का अर्थ है कि व्यक्ति जब एक बार त्रुटि करता है तो जगत के उपहास का पात्र बन जाता है। सती ने भी त्रुटि की है तो निश्चित रूप से उपहास का पात्र होंगी। और भगवान शिव कहते परीक्षा तो ली ही होगी, ले असली बात क्या है? लीन परीक्षा कवन विधि। परीक्षा में विधि क्या अपनाई तुमने? असली बात विधि की है, क्योंकि भगवान सब शिव ने पहले ही कहा था, विधि विपरीत भलाई नहीं। सती के संशय की निवृत्ति नहीं हो रही, यह विधि के विपरीत है। बोले विधि क्या है? कहते हैं जैसे सूर्य का उदय होता है और सूर्य का उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ये विधि है। उसी तरह से भगवान शिव के वचनों से अज्ञान मोह भ्रम नष्ट हो जाता है, ये विधि है। लेकिन मेरे वचन भी यही, मैं कह भी रहा हूं, लेकिन सती का संदेह निवृत्त नहीं हो रहा है, ये विधि के विपरीत है। कारण के रहने पर कार्य नहीं हो रहा है, ये विधि विपरीत है। और विधि विपरीत भलाई नहीं, इसमें भलाई नहीं है। तो भगवान शिव ने पूछ दिया, लीन परीक्षा कवन विधि, विधि बताओ। अब सती घबरा जाती, भयभीत हो जाती, क्या विधि बताऊं मैं? और साथ में एक और उन्होंने शब्द कह दिया, कहो सत्य सब बात। झूठ मत बोलना, सत्य सत्य बताना। सती ने दोनों गलती कर दी। एक तरफ सती ने कहा, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। बोले कि न प्रणाम तुम्हारे नाई, जैसे तुमने प्रणाम किया हम भी प्रणाम करके आ गए, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने कहा ये तो संभव नहीं है, अगर परीक्षा नहीं लेने की तो गई क्यों थी? परीक्षा लेने ही तो गई थी। और परीक्षा न ली हो ये भी संभव नहीं है, सती कुछ न कुछ छुपा रही है। तो भगवान ध्यान की पद्धति से देखते हैं, और जब ध्यान में देखा तो सब कुछ जान लिया। सती की न सीता कर वेशा, देखा सती ने तो सीता का वेश बना लिया, और सीता का वेश बना हुआ जैसे देखा कि हृदय में अपार दुख होता है। इतना दुख भगवान शिव के हृदय में हुआ कि शिव भगवान उसका बखान नहीं कर सकते। विचार करते अब क्या करना चाहिए।
दूध का रेट अलग हो, पानी का अलग हो, ऐसा नहीं है। वो दूध के रेट में, दूध के भाव में ही पानी भी बिकता है। ये दूध की विशेषता है, दूध का फर्ज है। और पानी वाला दूध जब चूल्हे पर रखो तो जल्दी उबलता है, और जैसे दूध जलने लगता है तो जल कहता है, अरे मित्र, तुमने मेरे साथ उपकार किया, अब मेरे रहते रहते तुम कैसे जलने दूंगा, पहले मैं जलूंगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। और पानी ऐसे उबलता है कि बटलोई से ऊपर जाकर के आग को बुझा देता है, आग को बुझाने लगता है। ये दोनों की प्रीति है, ये जल की भलाई है, वो दूध की भलाई है। और दूध में एक नींबू निचोड़ दो, और जैसे नींबू निचोड़ो कि दूध फट गया, पनीर बन गया। अब उसे उबाले जा, उबलता है, उबलेगा ही नहीं, रस भी चला गया, ना वो दूध रहा ना वो पानी रहा, पानी ने भी रस खत्म कर दिया, दूध का भी रस चला गया। इसी तरह से गृहस्थ जीवन में जब तक हमारा विश्वास रहता है तब तक दूध पानी की तरह हम जुड़े रहते हैं। और जैसे ही विश्वास खत्म होता है, जब कपट आ गया, कपट रूपी खटाई पड़ गई, तो हम दूध और पानी की तरह हो जाते हैं। ना दूध रहा ना पानी रहा, किसी काम के नहीं रहते हैं। इसलिए जीवन में कभी अविश्वास नहीं आना चाहिए। जिन घरों में, जिस परिवार में अविश्वास आ गया, कपट आ गया, वह परिवार बिखर जाते हैं। भगवान शिव ने देखा कि सती ने सीता का वेश बना लिया, अब क्या होना चाहिए। महाराज, एक बार कोई व्यक्ति इष्ट के आकार में आकारित हो जाता है तो उसमें पूज्य बुद्धि हो जाती है, वह बुद्धि मिटाई नहीं जा सकती है। अरे पाषाण में क्या है तुम जानते हो, जिस पाषाण से मूर्ति बनाई है उसे कारीगर ने बनाया है, उसकी छाती पर बैठ करके हथौड़े चलाए हैं। लेकिन जब वो राम या कृष्ण की मूर्ति बन जाती है, एक बार आपने प्रतिष्ठित कर दी, वह हमारे इष्ट देव के आकार में आकारित हो गई, तो वो पत्थर भी इष्ट देव की तरह पूज्य हो जाता है। आज सती हमारे इष्ट देव के आकार में आकारित हो गई। राम मेरे इष्ट हैं और सीता मेरी माँ है। सती ने सीता का वेश बना लिया, मेरी माँ का वेश बना लिया। सती में पूज्य बुद्धि हो गई। अब पूज्य बुद्धि हो गई तो पत्नी का भाव आ नहीं सकता है। भगवान शिव के हृदय में दुख हो रहा है। परम पुनीत न जाय तज, सती का त्याग हो नहीं सकता है, परम पुनीत है। भगवान शिव इतना प्यार करते हैं सती से, अगर संसार में कोई प्रेमी है तो शिव जैसा कोई प्रेमी नहीं है। प्रेमी तो भगवान श्री कृष्ण भी हैं, लेकिन गोपियों को छोड़ गए, ग्वाल वालों को छोड़ गए और द्वारका चले गए। लेकिन सती का शरीर जब भस्म हो जाता है तो कंधे पर रह करके विचरण करने लगते हैं। वो भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करते गए। ऐसा प्रेम भूतो न भविष्यति कहीं सुना नहीं जाता है। भगवान शिव कहते परम पुनीत न जाय तज, परम पुनीत है, छोड़ी नहीं जा सकती है। और किए प्रेम बड़ पाप, अगर प्रेम करूं तो बड़ा पाप हो जाएगा, भक्ति पथ मिट जाएगा, अनीति होगी। और भक्ति का मार्ग, वेद का मार्ग मेरा मार्ग है, उसकी रक्षा मैं करता हूं। भगवान शिव कहते हैं वेद मार्ग, नीति मार्ग मेरा मार्ग है, उसकी रक्षा मैं करता हूं। अगर मैंने इस रक्षा करना छोड़ दिया तो अनीति हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए? भगवान शिव ने संकल्प कर लिया, यही तन भेंट सते मोइना। अब सती के शरीर से कभी भेंट नहीं हो सकती है, पत्नी रूप में मैं से कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। अर्थात मन से भगवान शिव ने परित्याग कर दिया। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी कहती है कि आप जैसा वैष्णव भक्त ही, आप जैसा भगवान का भक्त ही ऐसा घोर संकल्प कर सकता है, ऐसा त्याग कर सकता है, दूसरे किसी के बस की बात नहीं है। सती ने भी सुना, पूछती है भगवान शिव से,
महाराज क्या संकल्प किया, तुमने क्या त्याग कर दिया? लेकिन भगवान शिव बताते ही नहीं है। इसलिए नहीं बताते, अगर मैं बताने लग जाऊं तो सती क्षमा याचना करेगी, क्षमा याचना हो नहीं सकती है, इसलिए न बताना ही बढ़िया है। महाराज कैलाश में आ जाते हैं और कैलाश में आके भगवान शिव भी दुखी और सती भी दुखी है। सती तो इसलिए दुखी है, उनको पता लग गया कि प्रभु ने मुझे परित्याग कर दिया, त्याग दिया। और मित्र का जो परित्याग है यह ईश्वर ही दुखदाई है। एक मित्र दूसरे का परित्याग कर दे, पति पत्नी का परित्याग कर दे, पत्नी पति का परित्याग कर दे, इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। तो सती तो इसलिए दुखी है और भगवान शिव ने परित्याग किया इसलिए दुखी है, तो अंतिम वो समाधि में चले जाते हैं। महाराज 87,000 वर्ष तक समाधि में रहते हैं भगवान शिव। और जब समाधि टूटती है तो राम नाम का उच्चारण होता है, और जैसे राम नाम जपते हैं, जाने वो सती जगत पति जागे। सती ने समझ लिया कि समाधि शिव की समाधि टूट गई है। सती भगवान शिव के समीप में आ जाती है। तो जब आती तो सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने सामने आसन दिया। देखो जो भारतीय संस्कृति है इसमें संबंध बताने की जरूरत नहीं है। ये उठने से, बैठने से, बोलने से, चालने से, व्यवहार से पता लग जाता है ये इसकी पत्नी है, ये इसकी माँ है, ये इसकी बहन है। ये केवल व्यवहार से पता लग जाता है। सती को भगवान शिव ने सामने आसन दिया। ये सन्मुख आसन किसका होता है? देखो सामने आसन माता का होता है, बाएं भाग में आसन पत्नी का होता है और दक्षिण भाग में बहन को बैठाते हैं। बहन है दक्षिण हाथ में बैठी हुई, इसका मतलब तुम्हारी बहन है। बाम भाग में बैठी हुई मतलब पत्नी है, और जो सामने बैठी हुई वो माँ है। अर्थात भगवान शिव ने सती के साथ पत्नी का संबंध तो छोड़ दिया, सीता के रूप में आकारित हो गई तो माँ मान लिया, तो सामने आसन दिया। महाराज अब सती को एक एक दिन कल्प के समान व्यतीत होता है। कुछ समय व्यतीत हुआ कि एक बार दक्ष ने एक बृहस्पति शव यज्ञ किया, क्योंकि ब्रह्मा ने प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। तो दक्ष ने बृहस्पति शव यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें सबको निमंत्रण दिया कि आकाश मार्ग से देवांगनाएं जा रही हैं, यज्ञ की चर्चा करती हुई। तो सती शिव के पास में आती है। सती ने भगवान शिव से कहा, महाराज हमारे पिता के घर में उत्सव हो रहा है, जिनका कोई संबंध नहीं वो सभी जा रहे हैं, तो हम लोग भी चले। मेरा तो संबंध है, मेरा तो पिता का घर है। भगवान शिव ने कहा, बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन भगवान शिव ने दक्ष ने निमंत्रण तो नहीं भेजा। सबको निमंत्रण भेजा, तुम्हारे लिए निमंत्रण आया? बोले नहीं नहीं, निमंत्रण तो नहीं आया। बोले बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, महाराज देखो माता पिता मित्र गुरु इनके घर तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अन्यत्र निमंत्रण की अपेक्षा करो। गुरु दरबार में कुछ हो रहा है तो बिना निमंत्रण के जाओ, मित्र के घर कुछ हो रहा है तो बिना निमंत्रण के जाओ, और माता पिता के घर भी बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन जहां पर लोग अकारण विरोध करते हो, यद्यपि विरोध मान जहां कोई, लेकिन अगर ये विरोध मानते हो तो इनके घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाने पर वहां कल्याण नहीं होगा, वहां अपमान ही होगा। खड़े नहीं होते। ब्रह्मा ने भी मुस्कुरा करके उनका सम्मान किया। भगवान शिव चुपचाप बैठे रहते हैं। दक्ष आकर के बैठ गए और टेढ़ी नजर से शिव की ओर देखने लगते हैं, और उनसे रहा नहीं गया तो क्रोध में आके बोलते हैं, देखो
ब्रह्मा के कहने पर इस शिव को हमने अपनी कन्या तो दे दी है, लेकिन यह इसके योग्य नहीं था। देखो, इसने वाणी से भी मेरा सम्मान नहीं किया। ये मेरा जमाई है, मैं इसका ससुर हूं, तो इसे प्रणाम तो करना चाहिए। अब महाराज क्रोध में आकर के दक्ष ने कुछ उल्टे सीधे शब्द कह दिए, कहा कि आज के बाद में इसे यज्ञ में भाग न मिले। क्रोध में आके सभा से चले जाते हैं। नंदी ने ब्राह्मणों को शाप दे दिया। भगवान शिव ने कहा कि उस समय का विरोध है, आज भी दक्ष हृदय में गांठ बांध करके बैठे हुए हैं और मेरे कारण तुम्हारा भी उन्होंने परित्याग कर दिया है। हमारा सती क्या करें, भगवान शिव ने मना कर दिया। कभी अंदर जाती कुटी में, कभी बाहर आती है और ऐसा क्रोध होता है। अंत में सती ने कहा, तुमने चलना हो तो चलो और नहीं तो तुम बैठो, मैं तो चली। भगवान शिव ने खूब रोका सती को, लेकिन सती रुकी नहीं। ये माताओं का स्वभाव ही ऐसा होता है, अगर इन्हें जाना हो तुम कितना भी प्रयास कर लो, रुकने वाली नहीं, तुम बैठो, मैं तो चली। सती चल देती है। भगवान शिव ने कुछ गण भेज दिए और जब वहां पहुंचती जहां दक्ष का यज्ञ हो रहा है, तब सती का किसी ने सम्मान नहीं किया। एक मां तो मिलती है, प्रेम से मिलती है, मां खुश होती है। सती की बहनें मिलती तो मुस्कुराती हैं, कहती हैं, विचार करती, देखो ये बिना बुलाए आ गई और आई इसलिए होगी कि पिता के घर जाएंगे, बहुत सा उपहार मिलेगा, ये उपहार के लालच में आई है। और हकीकत भी यही है। सती ने कहा था भगवान शिव से कि देखो वहां पर हमारी और बहनें भी आई होंगी और पिता के घर मुझे भी उपहार मिलेगा और मुझे बड़ी संतुष्टि होती है। भाइयों, विचार करना, घर में जब हमारी कोई बेटी आती है और उसे माता पिता भाई भाभी उपहार देते हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए नहीं कि उसके पास में अभाव था, सब कुछ उसके पास में है, लेकिन पिता के घर का उपहार उस पुत्री को बड़ा ही आनंदित करता है। पति कुछ भी ला करके दे दे, चर्चा कर भी सकती, नहीं भी कर सकती है, लेकिन माता पिता भाई भाभी कोई उपहार देते हैं तो कम से कम 10 जगह बेटी चर्चा करती है, ये मेरी माँ ने दिया, मेरे पिता ने दिया, मेरे भाई ने दिया। बेटियों को उपहार अवश्य देना चाहिए। घर बेटी आए, कभी ये मत सोचना ये उपहार लेने के लिए आ गई है, इसे भार मत समझना। देखो, भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सती को भी आवश्यकता नहीं है। जो जगदीश्वर है, जो सबको देता है, भोलेनाथ है, सबके भंडार भरता है। और वो सती कहती है, मुझे पिता के घर उपहार मिलेगा, आनंदित होती है, तो घर की बहन बेटियों को उपहार अवश्य देना चाहिए। दक्ष ने सती को देखा तो ऐसा क्रोध होता है, जलेऊ सब गाता, कि मानो सारे के सारे शरीर में आग लग गई हो। और दक्ष के भय के कारण सती का कोई सम्मान भी नहीं करता है। और जब सती ने देखा कि सब देवताओं का हिस्सा है, भाग है, स्थान है, लेकिन भगवान शिव का यज्ञ में कहीं भी स्थान नहीं है, तो सती को क्रोध आता है। तब चित चढ़े जो शंकर कहा, भगवान शिव ने पहले कहा था कि वहां तुम्हारा अपमान होगा, वह अपमान तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। तो अपमान का स्मरण आया और सती को ऐसा क्रोध होता है। अपना अपमान था, सती पी गई, लेकिन महादेव का अपमान न पी सकी। और क्रोध में आकर के पिता से कहती है, अरे मूर्ख दक्ष, तू कर्म कांड के जाल में फंसा हुआ है, भगवान शिव से तू द्वेष करता है। अरे तेरे पिता ब्रह्मा भी उनके चरणों की रज लेकर के अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसे ज्ञानी, ऐसे परमहंस भगवान शिव से तू विरोध करता है। इच्छा तो होती है मैं तेरी जीवा ही खींच लूं, लेकिन आज उनकी जो चरण किंकरी है वह तेरा सर्वस्व विनाश कर सकती है। लेकिन भगवान शिव मुझे दक्षाणी कहते हैं
और दाक्षायणी कह के अब मुझे दुख होगा, मैं तेरे से उत्पन्न ये जो शरीर है, ये शरीर कोई भस्म किए देती है। और दाक्षायणी ने वहां अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोले कैसे किया? योगाग्नि में जला दिया। और योगाग्नि में जो शरीर जलता है वह तुम्हारी इस अग्नि की तरह नहीं जलता। ऐसा नहीं कि शरीर राख हो गया हो, राख नहीं हुआ। शरीर, सती के शरीर से ज्योति निकलती है, वह ज्योति सबके देखते देखते और अंतर्हित हो जाती है और सती का शरीर निर्जीव होकर के गिर पड़ता है। और सती ने शरीर त्याग करते समय भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान शिव के चरणों में मेरा जन्मों जन्मों तक अनुराग रहे। महाराज सती ने ये शरीर का परित्याग किया, हिमाचल के घर में जन्म लिया, वहां पर उनका नाम पार्वती पड़ा। फिर घोर उन्होंने तपस्या की और तपस्या के प्रभाव स्वरूप भगवान शिव से उनका विवाह होता है। क्योंकि प्रसंग तो बहुत है, थोड़ी देर में कहें क्या, कभी ये तो इस पे अलग से ही कभी सुनने का अवसर मिले तो आनंद आता है। और भगवान शिव के साथ विवाह होता है और विवाह के बाद में फिर जब सती कैलाश में आती है तो भगवान शिव से वही प्रश्न कर दिया। इतना होने पर भी न सती का मोह भंग हुआ था और न सती के संशय की निवृत्ति हुई थी। सती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज नाराज तो होना मत, हमने जो राम पर संदेह किया था उसका फल हमने भली भांति भोग लिया है, लेकिन अभी भी वैसा संशय तो नहीं है, लेकिन संशय का लेश आज भी विद्यमान है। बोले क्या है? बोले मुनि जे परमार्थवादी कहे राम को ब्रह्म अनादि। कि जो परमार्थवादी मुनि है, जो ब्रह्म ज्ञानी मुनि है, वो राम को ब्रह्म कहते हैं। अब वही नहीं, शेष शारदा वेद पुराना, ये शेष पाताल लोक के वक्ता है, शारदा स्वर्ग लोक की वक्ता है, वेद पुराण मृत्यु लोक के वक्ता है। ये स्वर्ग लोक के वक्ता, मृत्यु लोक के वक्ता, पाताल लोक के वक्ता, ये सारे के सारे राम गुण का गान करते हैं, गायन करते हैं। और आज भी दिन रात राम 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 जपते हो और राम की कथा भी सुनी है, लेकिन दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। देखा उच्चरित्र में राम के चरित्र को भी देखा है, राम की कथा भी सुनी है। जौन पतना का ब्रह्म में महाराज, अगर वो राजकुमार हैं तो फिर ब्रह्म कैसे हो गए हैं? और ब्रह्म है तो राजकुमार कैसे हो गए हैं? ये मेरी बुद्धि जो भ्रमित है, ये मेरे संशय की अभी तक निवृत्ति नहीं हुई है। आप कृपा करके मेरे संशय की निवृत्ति करो। महाराज संशय के कारण सती ने प्राण पर त्याग कर दिया, संशय के कारण इतनी तपस्या की, संशय के कारण इतना दुख झेला और उसके बाद में संशय यथावत बना हुआ है। अब आगे कभी भविष्य में कोई मौका मिलेगा तब संशय की निवृत्ति करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम देता हूं।